आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं हम लोग, है। तो पिछले सीरीज में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आए हैं। इसमें हमें फंक्शन को 1 on 2 प्रूफ करना है, 1 on 2 प्रूफ करना है। अब पहले हम फंक्शन के लॉजिक को समझते हैं। तो यहां पे ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ f r स्टार टू r स्टार। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये इसे कहते हैं हम लोग डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। और एरो के बाद जो है इसको क्या कहते हैं? कोडोमेन। ठीक। तो डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो कि हम f के अंदर रख सकते हैं। सेट ऑफ ऑल वैल्यू जो f के अंदर हम पुट कर सकते हैं। और r स्टार क्या है? यानी ये जो कोडोमेन है, तो जो इसका आउटपुट होगा इसी सेट के अंदर पाया जाएगा, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इस फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो इस सेट यानी कोडोमेन के अंदर से ही आना है। तो एक और टर्म हम यहां डिफाइन करने जा रहे हैं, रेंज। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ फंक्शन। आउटकम्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के जो आउटकम्स के सेट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। और फंक्शन में जो चीजें हम रख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। ठीक है। तो ये जो रेंज है वो ये कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए। रेंज क्या होना जाना चाहिए? मस्ट बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन से बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है। अब यहां पे अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो गया, हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ऑन टू। और 1 अभी थोड़ी देर में हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ 3 बेसिक चीजें सीखी कि आर स्टार यानी जो पहला वाला है सेट है ए, यानी यहाँ आर स्टार है वो सेट, ये क्या है? डोमेन। और दूसरा वाला सेट जो है ये क्या है? कोडोमेन। आर स्टार यानी डोमेन वो वैल्यूज के सेट हैं, सेट ऑफ दोज वैल्यूज जो कि हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। ठीक है। और ये जो कोडोमेन है इसी के अंदर से हमारा आंसर आएगा, यानी पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, फंक्शन जो आउटपुट देगा वो कोडोमेन के अंदर ही पाया जाएगा। ठीक है। अदरवाइज कहेंगे कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अगर आउट ऑफ द कोडोमेन आ गया फंक्शन की वैल्यू, मतलब ऐसा कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है। तो फंक्शन के आउटपुट के सेट को रेंज कहते हैं। और रेंज क्या है? सबसेट ऑफ कोडोमेन। यानी कोडोमेन में कुछ ऐसी भी वैल्यूज हो सकती हैं जो फंक्शन का आउटपुट नहीं हो, यानी कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है। और रेंज क्या है? वो सारी वैल्यूज हैं जो फंक्शन का आउटपुट है। कोडोमेन क्या है? आउटपुट जिस सेट के अंदर से निकल के आएगा। तो कोडोमेन या तो रेंज के इक्वल होगा या कोडोमेन रेंज से ज्यादा होगा। ठीक है। या यूं कह सकते हैं रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता है तो हमें क्या कहते हैं? फंक्शन ऑन टू है। तो इस बात का कुल निष्कर्ष ये है कि रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन ऑन टू है, और अगर रेंज इक्वल नहीं है, दूसरा पार्ट क्या लिखेंगे? इफ रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी इक्वल नहीं है, कोडोमेन से कम है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन इज नॉट ऑन टू। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनटू। तो इस तरीके से हमने यह डेफिनेशन सीख लिया कि फंक्शन कब ऑन टू होगा और कब नॉट ऑन टू होगा, यानी इनटू होगा। अब दूसरा पार्ट है कि 1 कैसे पता करते कोई फंक्शन 1 है या नहीं है। हाउ टू चेक 1। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये हमें जान लेना बहुत ही जरूरी है कि हम कैसे जानेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू है और कैसे जानेंगे फंक्शन हमारा 1 है। तो ऑन टू तो हम सीख गए कि फंक्शन ऑन टू तभी होगा जब रेंज और कोडोमेन इक्वल है। अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट है यानी कोडोमेन से छोटा है तो हमारा फंक्शन क्या है? इनटू है। ठीक है। अब हाउ टू चेक 1 कि फंक्शन हमारा 1 है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो
तो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, तो हम यहाँ पे सॉल्व स्टार्ट ऐसे करेंगे 1 1 चेक करने के लिए कि लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू वेयर x1 and x2 are two values from its domain, ठीक है, from its domain, two values from its domain। then अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग ऐसा हो सकता है कि द ओनली आंसर इज x1 इज इक्वल टू x2, यानी सिर्फ एकमात्र आंसर है x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा फंक्शन जो है क्या है, देन f इज 1 1। अगर एकमात्र सॉल्यूशन हमारा निकलता है x1 इज इक्वल टू x2, तो इट मीन्स कि हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। और अगर सॉल्यूशन जो है सम यानी x1 इज इक्वल टू x2 और सम अदर रिलेशन बिटवीन x1 x2 भी आए, यानी x1 x2 के बीच जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करने से x1 इज इक्वल टू x2 एक सॉल्यूशन तो आ सकता है, और इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन आता है x1 x2 में, तो इसका मतलब है कि फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। देन फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा ये सारी चीजें। तो मोटी मोटी बातें क्या है कि 1 1 चेक करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2 से। अगर fx1 और fx2 इक्वल है तो fx1 इक्वल टू fx2 इक्वल है, और इसे सॉल्व करने से हमें सिर्फ एकमात्र आंसर मिल रहा है x1 इक्वल टू x2, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। और अगर x1 इक्वल टू x2 के अलावा भी कोई सॉल्यूशन निकलता है x1 x2 के फॉर्म में, तो कहेंगे हमारा फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने बेसिक देख लिया कि 1 1 कैसे चेक करना और ऑन टू कैसे चेक करना। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम और क्लियर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, f r स्टार टू r स्टार, और r स्टार के बारे में क्या कहा है कि r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मींस r स्टार इज रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां फंक्शन को चेक करते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो रूल के हिसाब से हमने क्या शुरू करना है, लेट एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 वेयर x1 x2 फ्रॉम द डोमेन ऑफ फंक्शन x1 x2। देखो पहला वाला पार्ट क्या है, डोमेन है, और दूसरा वाला पार्ट क्या है, रेंज है हमारा, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे ना। पहले हम एज्यूम करके स्टार्ट कहां से करते हैं 1 1 चेक करने के लिए, fx1 is equal to fx2 where x1 and x2 are the two values from the domain, ओके। तो fx1 कहां से पता चलेगा, तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड है, fx is equal to 1 by x। तो fx1 कितना हो गया, 1 by x1, और fx2 कितना हो गया, 1 by x2, ठीक है। जीरो क्यों हटाया है, इसके पीछे भी रीजन यही है कि डिनोमिनेटर में हम जीरो नहीं रख सकते, यानी डोमेन जो है अगर जीरो होता, जीरो डोमेन के अंदर होता तो 1/0 भी एक वैल्यू आना चाहिए, बट 1/0 नॉट डिफाइंड होता है जो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, तो कहते हैं कि फंक्शन नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2 का जब सॉल्व करेंगे तो x2 into 1 कितना हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू x1, तो ये एकमात्र सॉल्यूशन निकला, ठीक है। यानी अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो इसके अंदर का इनपुट भी इक्वल है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन। हेंस
f इज 1 1। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, क्या फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है। फंक्शन ऑन टू है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, तो चेक ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हमें रेंज और कोडोमेन को इक्वल दिखाना है। तो हमारा कोडोमेन कितना है यहाँ पे, हेयर कोडोमेन इज इक्वल टू, कोडोमेन किसको कहते हैं, ये दूसरे वाले पार्ट को कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन इज इक्वल टू आर स्टार, दैट मीन्स आर माइनस 0। अब रेंज, तो किसी भी फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, तो देखो फंक्शन का पहले डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। तो अगर हम x की वैल्यू रियल रखेंगे तो 1 अपॉन रियल इज रियल, बस हम यहां पे 0 नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अब अगर आप देख सकते हैं कि एफ एक्स को अगर हम y एज्यूम कर लें, एफ एक्स इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाय एक्स। एफ एक्स को मान लो कि y है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। तो x कितना हो गया, 1 अपॉन y। x कितना हो गया, 1 अपॉन y। और x क्योंकि हमारा डोमेन है, और डोमेन क्या है, r माइनस 0। तो क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस 0 y मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो लेकिन x तो हमारा रियल है यानी डिफाइंड वैल्यू है, तो y को 0 नहीं होना है। 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू होगा तो उसके लिए x पॉसिबल है। ठीक है, तो y सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए और 0 के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इसका मतलब रेंज क्या निकल के आ गया हमारा, रेंज इज इक्वल टू r एक्सेप्ट 0 विच इज r स्टार। तो अब देखो कोडोमेन भी हमारा कितना है, r माइनस 0 है, और रेंज भी हमारा कितना है, r माइनस 0। तो इससे क्या निकल करके आया कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है, हेंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, हेंस f इज ऑन टू। f क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, कि फंक्शन को कुछ इस प्रकार लिख दो, f इज, पहले r स्टार को रिप्लेस कर देना यानी डोमेन को रिप्लेस कर देना, r स्टार को किसे रिप्लेस कर देना, n से रिप्लेस कर देना, बट कोडोमेन को सेम रहने दो, कोडोमेन को सेम रहने दो, है ना। ठीक है, तो यहां पे भी हम फिर से चेक करेंगे 1 1, चेक 1 1। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट f x1 इज इक्वल टू f x2, f x1 इज इक्वल टू f x2, वेयर अब x1 और x2 कहां से होना चाहिए, डोमेन से, और डोमेन क्या है, n है, डोमेन हमारा n है। तो इसका मतलब है कि जब हम अब f x1 की वैल्यू पुट करेंगे, f x1 कितना हो जाए 1 अपॉन x1, तो 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2। अगेन देयर इज अ सिंगल सॉल्यूशन, x2 इज इक्वल टू x1, द ओनली सॉल्यूशन। तो हेंस f इज 1 1, यानी अगर हम डोमेन को रिप्लेस कर देते हैं r स्टार के बजाय n से, तो भी हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 ही है। अब हम चेक करते हैं ऑन टू, ठीक है, चेक ऑन टू। जब हम ऑन टू चेक करेंगे तो हमने कहा फंक्शन जो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स है, एफ एक्स को क्या एज्यूम कर लेना, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। ठीक है, अब यहां x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, नेचुरल नंबर। क्या दिया हुआ है, x नेचुरल नंबर, डोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। तो फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y क्या होगा, नेचुरल नंबर क्या होता है भाई,
नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 डॉट 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 है। तो y क्या हो जाएगा, जब x को 1 रखोगे तो 1/1 1 हो जाएगा, जब x को 2 रखोगे 1/2, जब x को 3 रखोगे 1/3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब तुम देखो हमारा रेंज क्या हो गया 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो ये ऑल रियल नंबर तो नहीं है। ठीक है, हमारा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज स्टिल आर स्टार, दैट मीन्स r-0। कोडोमेन अभी भी हमारा कितना है r-0, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। बट अगर रेंज को देखो तो ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 नहीं है आपके पास, कोई निगेटिव नंबर नहीं है आपके पास। ठीक है, सिर्फ 0 ही तो हमें छोड़ना था, लेकिन इसमें 0 के अलावा भी बहुत सारे नंबर हमारे पास नहीं आ रहे। इसका मतलब है रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। क्लियर? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन कब होता है, जब रेंज एज इट इज r-0 होता है। लेकिन अगर इसे हम गौर से देखें तो ये r-0 नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 भी नहीं मौजूद है, इसके अंदर आपको जो है 1 और 1/2 के बीच के नंबर भी मौजूद नहीं है। ठीक है, निगेटिव नंबर भी नहीं है हमारे पास। तो मींस रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, इट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। हेंस f इज नॉट ऑन टू। तो क्या समझे कि फर्स्ट पार्ट में हमारा फंक्शन जो है 1 1 भी आया है और ऑन टू भी आया है, लेकिन इन सेकेंड पार्ट हमारा फंक्शन सिर्फ 1 1 आ रहा है बट ऑन टू नहीं आ रहा है। तो क्लियर है ये? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ यहां पे हैं। तो यहां पे चेक करना इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ये कोई अलग नाम नहीं है। इंजेक्टिविटी मींस 1 1 चेक करना है। क्या चेक करना है? 1 1। 1 1 का ही दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव। और सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या चेक करना है? ऑन टू। ठीक है, सब्जेक्टिव मींस ऑन टू। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से, है ना। आंसर ऑफ पार्ट 1। तो f n to n और फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या है? f(x = x²। तो यहां पे हमारा डोमेन कितना हो गया? डोमेन किसे कहते हैं? पहले वाले को डोमेन कहते हैं, n हो गया। और रेंज कितना हो जाएगा? ये भी n हो गया। n मीन्स नेचुरल नंबर, n मीन्स नेचुरल नंबर। तो इंजेक्टिविटी चेक करते हैं हम लोग। चेक इंजेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे? लेट f(x1) = f(x2) वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, दोनों ही डोमेन से, यानी डोमेन क्या? नेचुरल नंबर। अब देखो फंक्शन का जो है डेफिनेशन क्या है? f(x = x²। तो f(x1) कितना हो जाएगा? x1²। और f(x2) कितना हो जाएगा? x2²। ठीक है, जब हम स्क्वायर कैंसिल करते हैं इक्वेशन में तो दोनों साइड से, तो हमें प्लस माइनस x दो आंसर आता है, यानी x2 और माइनस x2, यानी x1 = x2 भी होगा और x1 = माइनस x2 भी होगा। लेकिन गौर से देखें तो x1 x2 बोथ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर दोनों ही हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ठीक है, यहां तो सही है। लेकिन अगर x2 पॉजिटिव है तो माइनस अप्लाई करने से ये निगेटिव हो जाएगा, यानी x1 = निगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो कहेंगे नॉट, दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर x1, x2 बोथ फ्रॉम नेचुरल नंबर, है ना। तो हेंस द ओनली आंसर इज x1 = x2। सिर्फ एक ही आंसर आया, x1 = x2, which shows that function f is injective. Hence f is injective। ठीक है, अब हम चेक करना चाहते हैं सर्जेक्टिविटी। चेक
सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू चेक करना चाहते हैं, है ना। तो ऑन टू चेक करने के लिए हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हम फंक्शन के डेफिनेशन को लेकर के शुरू करते। तो हेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x क्या होता है, डोमेन का वैल्यू होता है, डोमेन का एलिमेंट होता है। x इज नेचुरल नंबर, तो fx क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। तो fx क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे रेंज क्या हो गया हमारा, fx की वैल्यू को रेंज कहते हैं, तो रेंज हमारा हो गया 1 4 9 एंड सो ऑन। और कोडोमेन कितना है हमारा, कोडोमेन क्या है सॉरी ये हमने रेंज लिख दिया था ना यार, दिस इज नॉट रेंज, दिस इज कोडोमेन। जो दूसरा वाला सेट होता है उसको क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन कितना है, ऑल नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 सो ऑन। अब देखो कि रेंज जो है 1 के बाद 2 और 3 गायब है, फिर 4 आया, 4 के बाद 5 6 7 8 गायब है, फिर 9 आया। इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज सबसेट, हेंस रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये क्या प्रूफ करता है, हेंस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये जो फंक्शन हमारा है ये इंजेक्टिव तो है बट सर्जेक्टिव नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में f डोमेन कितना है z, z मीन्स नेचुरल नंबर, और z मीन्स इंटीजर, f z टू z क्या है, इंटीजर है, इंटीजर टू इंटीजर। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगेन, ठीक है। तो डोमेन कितना हो गया यहाँ हमारा, इंटीजर, और दूसरा वाला पार्ट क्या है, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है, ये भी हमारा इंटीजर है, ठीक है। तो चेक इंजेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू z। अब डेफिनेशन अप्लाई करो, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो जब इसे हम ओपन करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा, दो आंसर, एक x1 इज इक्वल टू x2 और दूसरा x1 इज इक्वल टू माइनस x2। देखो जब स्क्वायर को ओपन करते हैं ना, स्क्वायर को कैंसिल करते हैं इक्वेशन में दोनों साइड से, तो प्लस और माइनस दोनों देना अनिवार्य है। क्यों, इसके पीछे रीजन ये है कि मान लो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होता और x स्क्वायर इज इक्वल टू, या 4 ले लो इसको, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर भी हो सकता है और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि 2 स्क्वायर भी 4 है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 है। तो यहाँ x का कितना आंसर आया, एक आंसर 2 डायरेक्ट काटने से और दूसरा आंसर -2। यानी जब भी स्क्वायर इक्वेशन को हम लोग ओपन करते हैं, यानी कैंसिल करते हैं स्क्वायर को दोनों साइड से, तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 2। एक पॉजिटिव के साथ इक्वेट करते हैं और एक निगेटिव के साथ इक्वेट करते हैं, और ये दोनों ही इक्वेशन इंटीजर के टर्म में वैलिड है। क्यों, क्योंकि इंटीजर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देख लो, f2 इज इक्वल टू f-2 बोथ आर इक्वल टू 4। कैसे, 2 का स्क्वायर भी 4 है और -2 का स्क्वायर भी 4 है। इसका मतलब है फंक्शन जो है दो डिफरेंट इनपुट के लिए इक्वल है। जब कोई फंक्शन दो डिफरेंट इनपुट के लिए इक्वल होता है तो ऐसे फंक्शन 1-1 नहीं होते हैं। हेंस f is not injective, f is not injective. Now come to surjectivity. Check surjectivity.
तो सब्जेक्टिविटी चेक करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x क्या है, इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, मींस x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे वैल्यूज आ सकती है। तो अब अगर x की ये वैल्यूज पुट करेंगे तो एफ एक्स क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, 1 का स्क्वायर एंड -1 दोनों का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और -2 का दोनों का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 9 एंड सो ऑन। तो रेंज हमारा क्या आ रहा है, 0, 1, 4, 9 एंड सो ऑन। और कोडोमेन क्या आया है हमारा, कोडोमेन क्या आया है, ऑल इंटीजर। तो क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है, नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में हमारा क्या इंटीजर यानी नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज हैं। और जैसे यहाँ 0 के बाद 1 आया है, 1 के बाद 2, 3 गायब है, और नेगेटिव नंबर तो गायब है ही है। तो इसका मतलब है क्या हुआ कि रेंज इज, हेंस रेंज इज कोडोमेन ऑफ, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इट मींस f इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये जो हमारा सेकंड फंक्शन है ये ना तो 1 1 है, यानी ना तो इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 पे आते हैं, ठीक है। पार्ट 1 इज सॉल्व, पार्ट 2 इज सॉल्व, कम टू पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 देखो, f r to r and definition of fx is fx is equal to x square। तो सब्जेक्ट इंजेक्टिविटी चेक करते हैं, चेक इंजेक्टिविटी। तो कैसे चेक करेंगे, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, डेफिनेशन को पुट करो यानी x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू -x2, और r मीन्स रियल नंबर। तो रियल नंबर क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, सो बोथ इज करेक्ट आंसर, हेंस f is not injective। okay, next check subjectivity। कैसे सब्जेक्टिविटी चेक करते हैं, फंक्शन को देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। x इज ऑल रियल नंबर, x इज ऑल रियल नंबर। तो किसी भी रियल नंबर का जब स्क्वायर करते हैं वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि रियल नंबर के अंदर 0 पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ है, 0 का स्क्वायर 0, पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव, निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव, सो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज कितना हो गया हमारा, 0 या 0 से अधिक, दैट मीन्स 0 टू इंफिनिटी। और कोडोमेन कितना है, कितना है कोडोमेन, दिस इज कोडोमेन ऑल रियल नंबर। तो रेंज जो है सिर्फ 0 से इंफिनिटी हो रहा है और कोडोमेन ऑल रियल नंबर हो रहा है। इट मीन्स रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, हेंस R is not surjective। okay, पार्ट 4, पार्ट 4 में क्या है, f n to n, और डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो इंजेक्टिविटी चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं इंजेक्टिविटी, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू fx2, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। क्यों, क्योंकि इस बार फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, fx इक्वल टू x क्यूब। तो जब क्यूब हटाते हैं तो पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होता है, निगेटिव का क्यूब निगेटिव होता है, इसलिए इसमें एक ही आंसर आएगा, x1 इक्वल टू x2, क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव इक्वेट नहीं कर सकते, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होता है, निगेटिव का क्यूब निगेटिव होता है, इसलिए x1 इक्वल टू x2 आएगा, ठीक है। या तो दोनों ही x1 x2 पॉजिटिव होगा
या दोनों x1 x2 निगेटिव होगा, तभी इक्वेट कर सकते हैं। जब एक सिंगल आंसर आता है x1 = x2 तो इट मींस फंक्शन क्या होता है हमारा, क्या होता है फंक्शन, हेंस f इज इंजेक्टिव। ओके, अब चेक करते हैं नाउ सर्जेक्टिव चेक करो। fx = x3, fx = x3 और हमारा x क्या है, नेचुरल नंबर है, x क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो fx कितना हो जाएगा, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 एंड सो तो fx क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो रेंज कितना हो गया, ये हो गया रेंज 1 8 27। तो और कोडोमेन कितना है, कोडोमेन n है, ये n, कोडोमेन कितना है n। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हो पाया, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, हेंस नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। ओके, पार्ट 5 क्या है, f z to z और fx कितना है x3। इंजेक्टिविटी चेक करते हैं, तो लेट fx1 = fx2, तो x1 क्यूब = x2 क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो x1 = x2, x1 = x2, तो हेंस f इज इंजेक्टिव। ओके, अब सर्जेक्टिव चेक करते हैं, कैसे सर्जेक्टिव चेक करेंगे, तो नाउ fx = x3 एंड x बिलोंग्स टू z, z क्या होता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो fx कितना हो जाएगा 0, 1 का क्यूब 1 और -1 का क्यूब -1, तो +-1 हो गया है, 2 का क्यूब 8, -2 का क्यूब -8 एंड थोन, ये आएगा। तो रेंज कितना हो गया, दिस इज रेंज और कोडोमेन कितना है हमारा z, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ना, हेंस फंक्शन f इज नॉट सर्जेक्टिव। ओके, तो ये पांचों पार्ट क्लियर हो गया आपके, ठीक है। वेल, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं हम लोग, हैं थर्ड क्वेश्चन। ये एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन का डोमेन कितना है, ऑल रियल नंबर, और कोडोमेन कितना है, ऑल रियल नंबर। तो प्रूफ करना है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है, ठीक है। तो डोमेन कितना है यहाँ, ऑल रियल नंबर, और कोडोमेन कितना है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 है। तो चेक 1 1 कैसे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या चीज होती है, थोड़ा सा इसको हम लोग पहले सीख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन के अंदर भी बताया है, ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई वैल्यू देंगे तो ये अपने से जस्ट छोटा इंटीजर, या अगर ये खुद इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू प्रोड्यूस कर देगा। 1.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे हमारा 3 होता तो 3 खुद एक इंटीजर है, इसलिए आंसर 3 होगा। अगर इनपुट इंटीजर नहीं है तो आंसर क्या होगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर, है ना। और अगर इनपुट इंटीजर है तो एज इट इज इंटीजर आ जाएगा। और एक और एग्जांपल लेते हैं, -2.3। तो यहाँ पे अक्सर लोग जल्दीबाजी में -2 लिख देंगे, जो कि गलत है। -2 जो है -2.3 से अधिक है, बड़ा है, लेकिन डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी इससे जस्ट छोटा इंटीजर होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, -3, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है,
हम एग्जांपल से देख सकते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू 1.3 और x2 इज इक्वल टू 1.5। तो f(x1) कितना हो जाएगा 1.3 इज इक्वल टू 1 और f(x2) कितना हो जाएगा 1.5। दिस इज आल्सो 1। 1.3 से भी जस्ट छोटा इंटीजर 1 है, 1.5 से भी जस्ट छोटा इंटीजर क्या है 1 है। तो क्या दिख रहा है हेयर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। कोई और रिलेशन है? 1.3 और 1.5 तो डायरेक्टली इक्वल नहीं, कोई और रिलेशन रखता है। तो हेंस फंक्शन इज नॉट 1 तो ध्यान से देखिए, अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) का सॉल्यूशन x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो मतलब फंक्शन क्या है 1 और अगर इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन आ जाए तो इसका मतलब क्या है फंक्शन 1 नहीं है। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है कि ऑन टू चेक करना है, ठीक है। तो ऑन टू कैसे चेक करेंगे? तो f(x) इक्वल टू x, तो f(x) की वैल्यू यानी x अगर आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे, x कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो आउटपुट तो हमेशा कोई ना कोई इंटीजर आएगा, हमेशा इंटीजर आ रहा है ना आउटपुट, तो आउटपुट इज इंटीजर, आउटपुट इज इंटीजर। तो रेंज क्या हो गया हमारा इंटीजर और कोडोमेन कितना है कोडोमेन ऑल रियल नंबर है ना। तो इंटीजर जो है रियल नंबर का सबसेट होता है। तो रेंज हेयर रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो मीन्स हमारा फंक्शन नाइदर 1 है नॉर ऑन टू। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। तो यहां मॉडुलस फंक्शन को प्रूफ करना है कि ये नाइदर 1 नॉर ऑन टू है जब फंक्शन जो है R2R डिफाइंड है। तो डोमेन कितना है R और कोडोमेन भी R, ओके। फंक्शन का डेफिनेशन f(x) इक्वल टू मॉडुलस x है और मॉडुलस x क्या होता है x व्हेन x इज पॉजिटिव और 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। चेक फॉर 1 चेक फॉर 1 कैसे चेक करेंगे कि लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) व्हेन x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। तो f(x1) कितना हो जाएगा मॉड x1 और f(x2) कितना हो जाएगा मॉड x2। जब मॉडुलस को हटाते हैं तो स्क्वायर के जैसा इसका भी दो आंसर आता है, x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2। एक आंसर तो ये, इसके साथ एक और आंसर आ गया, यानी ये 1 नहीं है। एग्जांपल देख लो, मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -2 इज इक्वल टू 2, बोथ आर 2। हेंस हम क्या कह रहे हैं कि f2 इज इक्वल टू f-2 बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। तो हेंस f इज नॉट 1 करेक्ट। तो ये फंक्शन हमारा 1 नहीं है। ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू कैसे चेक करेंगे? रेंज निकालेंगे। फंक्शन क्या f(x) इक्वल टू मॉडुलस x। मॉडुलस x, मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर चाहे तुम पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, ये इसे पॉजिटिव बना के बाहर करेगा, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा? अगर x को तुम r रखने जा रहे हो तो रेंज क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। 0 रखोगे तो 0 आंसर आएगा, पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पे भी नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो हमारा फंक्शन नहीं 1 है, नहीं ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये एक सिग्नम फंक्शन है, इसे चेक करना है कि ये 1 ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो ये फंक्शन 1 नहीं है। कैसे नहीं है 1? ये x ग्रेटर देन 0 के सारे वैल्यू के लिए आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो हेयर
वी कैन से दैट f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 0। क्यों? 1 भी 0 से अधिक है और 2 भी 0 से अधिक है। तो जब कोई भी नंबर x जो है 1 से 0 से ज्यादा होता है तो इसका आंसर कितना है? 1 आना है। यानी सॉरी ये 1 हो जाएगा। कैसे? अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आंसर कितना आना? 1। यहाँ x की वैल्यू 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है और x की वैल्यू 2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, इन बोथ केस हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी हमारा फंक्शन इक्वल है, यानी हेयर fx1 इज इक्वल टू fx2 बट x1 is not equal to x2, hence function is not 1 1। okay, now on to चेक करते हैं। on to भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रेंज कितना हो रहा है हमारा यहाँ पे? देखो आउटपुट को रेंज कहते हैं, तो हमारा आउटपुट जो है कितना आ रहा है? सॉरी ये -1 होगा। आउटपुट हमारा कितना आ रहा है? 1 0 -1 -1 0 1। देखो सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है, x ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर 1 आता है, x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 आता है, x लेस देन 0 के लिए -1 आता है। तो रेंज तो सिर्फ ये 3 वैल्यू आ रहे हैं, -1 0 1। और कोडोमेन कितना है? ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो हेंस रेंज इज सबसेट ऑफ R, यानी कोडोमेन रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहां चेक करना है कि हमारा फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो देखो डोमेन कितना है? 1 2 3 और कोडोमेन कितना है? 4 5 6 7 और हमें सिर्फ यहाँ 1 1 ही चेक करना है। तो फंक्शन जो है हमारा 1 4 2 5 एंड 3 6। तो यहां पे कोई दो ऐसी वैल्यू x में नहीं मिल रही है। ये देखो ये पहला वाला जो होता है वो x की वैल्यूज होती है। कोई दो x की ऐसी वैल्यूज नहीं मिल रही है जिसमें फंक्शन का आउटपुट इक्वल हो, है ना। हेयर देयर इज नो x1 is not equal to x2 where fx1 is equal to fx2, hence f is 1 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहां पे हमें इस दो फंक्शन को चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। और अगर कोई फंक्शन ना 1 1 ऑन टू दोनों एक साथ हो जाए, यानी कोई फंक्शन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, तो उसी को हम बाइजेक्टिव कहते हैं। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 ऑन टू, यानी इसके अंदर 1 1 और ऑन टू दोनों प्रॉपर्टी मौजूद हो तो फंक्शन क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव। हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। fx is equal to 3 minus 4x, let fx1 is equal to fx2। तो फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है? डोमेन कितना है? ऑल रियल नंबर। और कोडोमेन कितना है? ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2। 3 से 3 कैंसिल, फिर -4 से -4 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो फंक्शन इज 1 1। ओके, अब ऑन टू देखते हैं। नाउ fx इज इक्वल टू 3 minus 4x। तो fx को अगर हम y एज्यूम कर लें तो y इज इक्वल टू 3 minus 4x, तो 4x इज इक्वल टू 3 minus y, तो x इज इक्वल टू 3 minus y upon 4। Here x belongs to R, x R है, तो y का कोई भी रियल नंबर अगर पुट करेंगे हम तो आउटपुट हमेशा रियल आएगा। क्यों? क्योंकि 3 minus रियल अपॉन 4 इज इक्वल टू रियल, 3 minus रियल अपॉन 4 इज इक्वल टू रियल। Here x belongs to R, hence y also belongs to R।
तो रेंज कितना हो गया, रेंज ऑल रियल नंबर, और कोडोमेन कितना है, ऑल रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज और कोडोमेन इक्वल है, हेंस एफ इज ऑन टू। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, हेंस एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों एक साथ होल्ड करता है तो वो क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। अब पार्ट 2 पे आते हैं हम लोग। देखो पार्ट 2 में क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डोमेन यहां पे भी ऑल रियल नंबर है और कोडोमेन ऑल रियल नंबर सॉरी। ठीक है, तो लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर, क्योंकि एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 से 1 कैंसिल, तो एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे तो 2 आंसर आएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू एंड एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू, एंड बोथ आर पॉसिबल बिकॉज रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो हेंस नॉट 1 1। अब क्वेश्चन में क्योंकि जस्टिफाई कहा है, तो जब जस्टिफाई करने के, जब कोई चीज हमें गलत प्रूफ करना होता है तो उसका एक जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। तो लेट एफ माइनस वन, एफ माइनस वन कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 2, और एफ पॉजिटिव वन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव 2 हो गया। हेयर एफ माइनस 1 इज इक्वल टू एफ वन, यानी फंक्शन की वैल्यू इक्वल है एंड हेंस इट इज जस्टिफाइड, है ना, इट इज जस्टिफाइड कि फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, जबकि डोमेन यानी दो डिफरेंट वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। अब हमें चेक करना ऑन टू। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पीछे भी साबित कर चुके हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो रेंज कितना हो जाएगा, 1 टू इंफिनिटी। रेंज कितना हो गया, 1 टू इंफिनिटी। कोडोमेन कितना है, ऑल रियल नंबर, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, हेंस एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। ओके, तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, शो दैट एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब 1 1 ऑन टू दोनों है। इस बार फंक्शन का आउटपुट जो है कैसा है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। कैसा है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या रूल होता है कि हम दो ऑर्डर पेयर चूज करेंगे और दोनों को जब फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं एफ a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू एफ a2 कॉमा b2। यहाँ फंक्शन हमारा, फंक्शन का इनपुट हमारा कैसा है, ऑर्डर पेयर में। वहां होता था इससे पहले के क्वेश्चंस में एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लिखे थे। अब क्या लिख रहे हैं, एफ a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू a2 कॉमा b2। अब ऑर्डर्ड पेयर के फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, यानी एफ a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b1 कॉमा a1, एंड a2 कॉमा b2 क्या हो जाएगा, b2 कॉमा a2। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर को कैसे इक्वेट करते हैं, पहले वाले को, पहले वाले से b1 इज इक्वल टू b2 और a1 इज इक्वल टू a2। फर्स्ट वाला फर्स्ट से इक्वेट होगा और सेकंड वाला सेकंड से इक्वेट होगा, यानी b1 b2 के इक्वल है, a1 a2 के इक्वल है। तो इसका मतलब है a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू
A2 कॉमा B2। तो एक ही आंसर आया हमारा, यानी जब FA1 B1 इक्वल टू FA2 B2 है तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, A1 B1 इक्वल टू A2 B2। ये एक सिंगल रिजल्ट आया, हेंस फंक्शन इज 1 1, इसलिए हमारा फंक्शन कैसा है, 1 1 है। अब सेकंड पे आते हैं, ठीक है। ऑन टू कैसे चेक करते हैं, FA B इज इक्वल टू B A फंक्शन का डेफिनेशन है। तो यहां पे हमारा डोमेन ये A क्रॉस B और कोडोमेन क्या है, B क्रॉस A, ये कोडोमेन है, ठीक, ओके। तो we can say that for all A B belongs to A क्रॉस B। देखो ये जो फंक्शन का इनपुट आता है वो कहां से आता है, डोमेन से। तो फॉर ऑल A B belongs to A क्रॉस B, then B A will belong to B क्रॉस A, ठीक है। A B is from A क्रॉस B then B A, यानी इसको उल्टा किया तो सेट भी उल्टा हो जाएगा क्योंकि A से और B B से। तो हेंस रेंज कितना आ गया हमारा, रेंज इज इक्वल टू ऑल B क्रॉस A एंड कोडोमेन कितना है हमारा, कोडोमेन भी B क्रॉस A है। तो हेयर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, hence function is 1 1 on 2, 1 1 on 2 means bijective, okay। तो now move on question number 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, तो जिसमें फंक्शन जो डिफाइंड है कैसे, fn is equal to n+1/2 when n is odd and n/2 when n is even। चेक करना ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो 1 1 चेक करते हैं सबसे पहले। तो 1 1 कैसे स्टार्ट करते हैं चेक करना, लेट fn1 is equal to fn2, और जहां की n1 n2 डोमेन से, यानी n1 n2 बिलोंग्स टू n। डोमेन कितना है फंक्शन का हमारा, n, और कोडोमेन कितना है, n। तो यहां पे ये देखना है कि हो सकता है कि n1 n2 दोनों ही ऑड हो सकता है n1 n2 दोनों ही इवन हो सकता है n1 इवन हो और n2 ऑड हो। तो केस फर्स्ट लेके चलते हैं, n1 n2 बोथ ऑड। तो जब n1 n2 बोथ ऑड है तो ऑड के लिए कौन सा डेफिनेशन है, n1+2, क्या है डेफिनेशन, n1+2। तो fn1 के जगह क्या पुट कर देंगे, n1+1/2, और fn2 कितना हो जाएगा, n2+1/2, ओके। तो ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू n2। देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। केस 2, अगर n1 n2 बोथ नंबर्स आर इवन, दोनों ही इवन है, तो डेफिनेशन क्या है, n/2। तो fn1 की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, n1/2, और f2 की जगह n2/2। तो n1 इज इक्वल टू n2। तो यहां से भी हमारा सेम रिजल्ट आया, n1 इज इक्वल टू n2। केस 3 में हम ऐसा मान लेते हैं कि n1 इज ऑड और n2 इज इवन, यानी कोई एक इवन है और कोई एक ऑड है। तो fn1 क्या हो जाएगा, n1+1/2, और fn2 कितना हो जाएगा, n2/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल। तो यहां से आंसर निकल के आ गया n1+1 इज इक्वल टू n2। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1। तो n2 क्या है हमारा, इवन है, और n1 ऑड है। इवन माइनस ऑड 1 हो सकता है, इवन माइनस ऑड 1 हो सकता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों? कि इस फंक्शन में ये देख रहे हैं कि जब हम fn1 इक्वल टू fn2 को सॉल्व कर रहे हैं तो n1 इक्वल टू n2 के अलावा भी एक सॉल्यूशन आ गया हमारे पास जिसमें n1 n2 इक्वल नहीं है। हेंस f इज नॉट 1 1। अब इसको जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई, जब भी कोई चीज गलत प्रूफ करे तो उसका जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। तो कहां पे ये जो है 1 1 के डेफिनेशन को इनकरेक्ट करता है? जब एक नंबर ऑड है और एक नंबर इवन है। तो लेट n1 इक्वल टू 3, n1 इक्वल टू 3, n1 इज ऑड, एंड n2 जब n1 को हम 3 रखेंगे तो n2 कितना होना चाहिए? 4 ना? कैसे? 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। देखो जब n1 हम 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 4, 4 इज इक्वल टू n2। नाउ f3 इज इक्वल टू व्हाट? f3 ऑड के लिए ये वाला डेफिनेशन है ना हमारे पास, 3 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 2। और f4, 4 इज इवन, इवन के लिए कौन सा डेफिनेशन है? ये 4 बाय 2, तो ये 2 हो गया। तो हेयर f3 इज इक्वल टू f4, हेंस f इज नॉट 1 1। समझ गए क्यों नहीं 1 1 है? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू इक्वल है फॉर 2 डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनपुट्स। अब चेक करना क्या हमें? ऑन टू चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? रेंज निकालना होता है ना। तो यहां पे fn जो है क्या है? फिर से हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार, n प्लस 1 बाई 2 कॉमा इफ n इज ऑड और n बाई 2 if n is even and n belongs to n for all। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर हमने नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से। 1 पुट किया तो आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2। चलो पार्ट वाइज करते। फॉर n इज ऑड, fn कितना हो जाएगा? 1 रखो, 1 प्लस 1 बाई 2 यानी 1, फिर 3 रखेंगे, 3 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा? बोलो 2, फिर 5 रखेंगे, 5 प्लस 1 बाई 2 3 यानी 6 बाई 2 3। तो ये सारे नेचुरल नंबर हो रहे हैं ना। 4 n इज इवन, तो fn क्या हो जाएगा? इवन नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 2 से। तो 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2, 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो यानी अगर हमारा n ऑड है तो भी ये ऑल नेचुरल नंबर आंसर दे रहा है, n इवन है तो भी ऑल नेचुरल नंबर आंसर दे रहा है। यानी रेंज क्या हो गया हमारा? 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी ऑल नेचुरल नंबर। और कोडोमेन भी क्या है हमारा? ऑल नेचुरल नंबर। कोडोमेन भी क्या है हमारा? ऑल नेचुरल नंबर। इट मींस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन क्या हो गया हमारा? इक्वल हो गया। हेंस f इज ऑन टू। f क्या हो गया? ऑन टू। तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, बट फंक्शन हमारा ऑन टू है। तो फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। हेंस f इज नॉट बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 1 1 नहीं है। अगर ये 1 1 ऑन टू दोनों होता तो क्या कहते हैं? हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे हमारा फंक्शन a टू बी डिफाइंड है और a यानी डोमेन कितना है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और कोडोमेन कितना? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। और फंक्शन का डेफिनेशन है, प्रूफ करना है क्या फंक्शन, चेक करना मतलब 1 1 है या ऑन टू है। ठीक है, तो 1 1 चेक करते हैं। देखो जल्दी से करते से। तो लेट f x1 इज इक्वल टू f x2 where x1 x2 belongs to a। ठीक है, where x1 x2 belongs to a। f x1 कितना हो जाएगा? x1 माइनस 2 अपॉन
x1 माइनस 3 और fx2 कितना हो जाएगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x1 इंटू x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। x1 x2 कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल, तो यहाँ हो गया माइनस 3x1 और माइनस 2x1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो प्लस 2x1 हो जाएगा और ये माइनस x2 को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा माइनस 3x2 प्लस 2x2। तो माइनस 3x1 प्लस 2x1 कितना हो गया माइनस x1। सिमिलरली दिस इज माइनस x2, माइनस और माइनस को कैंसिल करो, x1 इक्वल टू x2 इज द ओनली आंसर, हेंस f इज 1 1। f क्या निकल गया हमारा 1 1। अब हमें क्या चेक करना है ऑन टू। तो ऑन टू कैसे चेक करते हैं, यानी रेंज निकालना पड़ेगा हमें। तो fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। fx को y एज्यूम कर लो, y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ हो गया xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। इस x को इधर लेता है और 3y को इधर लाया, तो x कॉमन आया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस 3। r जो 3 को छोड़ करके सारे रियल नंबर है, तो x कब रियल होगा, y को हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो ये रियल होगा एक्सेप्ट 1, क्योंकि अगर y को हम 1 रख देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, हेंस y माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो रेंज कितना हो गया हमारा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 विच इज इक्वल टू b, which is equal to b and where b is codomain, okay, hence range is equal to codomain, hence f is onto। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 एंड onto बोथ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा फंक्शन f(x) इक्वल टू x4 है और इसमें डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर रियल नंबर। फाइंड करना है कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 4 टू द पावर 4, x2 रेज टू द पावर 4, तो मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। यहाँ पे भी 4 क्या इवन नंबर है, जब इवन पावर को हटाते ना तो प्लस और माइनस दोनों के लिए करेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का इवन पावर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का भी इवन पावर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ 2 आंसर आ गया, तो इसका मतलब नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। नेक्स्ट ऑन टू कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो देखो fx इक्वल टू x4, किसी भी रियल नंबर पे अगर हम इवन पावर देते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर 0 होगा तो 0 होगा, 0 का पावर 4 0, और अगर नेगेटिव का भी पावर 4 लगाएंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का पावर 4 लगाएंगे तो भी पॉजिटिव होगा, यानी x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज क्या हो गया 0 टू इंफिनिटी, और कोडोमेन कितना है ऑल रियल नंबर, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन ऑन टू भी नहीं है और फंक्शन 1 1 भी नहीं है, तो आंसर क्या है f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब यहाँ पे आते हैं fx इज इक्वल टू 3x, क्वेश्चन नंबर 12। तो सेम चेक करना है हमें, तो fx1 इज इक्वल टू fx2, ये 1 1 चेक कर रहे हैं, तो यानी 3x1 इज इक्वल टू 3x2, तो x1 इज इक्वल टू x2 इज द ओनली करेक्ट आंसर, हेंस फंक्शन इज 1 1। अब हमें ऑन टू चेक करना है, कैसे चेक करेंगे ऑन टू, fx इज इक्वल टू 3x फॉर x बिलोंग्स टू r, और रियल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल ही आंसर आएगा,
तो एफ एक्स बिलोंग्स टू आर। तो रेंज कितना हो गया? ऑल रियल नंबर। और कोडोमेन भी क्या है? ऑल रियल नंबर। जब रेंज और कोडोमेन दोनों ही इक्वल है तो इसका मतलब फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। तो हमारा फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया और 1.1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1, 2 एंड 3 में। दिस विल बी पार्ट 4। अब हम नेक्स्ट लाएंगे पार्ट 5 जिसमें एक्सरसाइज 1 का मिसलेनियस करेंगे और ये बहुत जल्द आने वाला है नेक्स्ट पार्ट 5। तब तक जो है आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को रिपीट करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने क्या प्रूव कराया है कि रिलेशन कैसा है, यानी ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे हम फंक्शन का पार्ट लिए। तो ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं और प्लीज लोगों तक इसे शेयर जरूर करें क्योंकि बोर्ड बहुत ही करीब है। तो सबका भला हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।